नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और ओवैसी या ममता बनर्जी सभी एक ही बुनियाद पर खड़े लोग हैं जिनको औरंगजेब से प्रेम है, शिवाजी से नफरत है। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के तीखे बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने किया पलटवार। कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने नहीं किया वो राहुल गांधी कर रहे हैं। वहां राहुल गांधी देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता राहुल गांधी को माफ नहीं करेगी। वहीं बीजेपी सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी, सीता येचुरी और ममता बनर्जी पर भी जमकर छोड़े सियासी तीर। जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ देश कांग्रेस की परंपरा को, देश की उस परंपरा को तोड़ रहे हैं जिसमें विदेश की धरती पर जाकर देश की कटुता भरी राजनीति का उपयोग नहीं होता है। इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हम में यदि कटुता भी है तो हम राजनीतिक कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। ये उनका विदेश परस्तता दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति के मन में कितना विदेश के प्रति आकर्षण है। यह वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। जहां मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार का लिच्छवी यानी वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ग्रीक का नहीं, भारत का गणतंत्र प्राचीनतम है। वहां राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के गणतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। उनकी यह अल्प बौद्धिकता और भारत की राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का एक परिणाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशों में जहां भी भारत विरोधी ताकतें हाथ उठा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, सख्ती से रोका है, विरोध प्रदर्शन किया है। चाहे कनाडा में खालिस्तानियों का प्रदर्शन हो या इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी का प्रदर्शन हो, यह सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के और वामपंथी लोगों ने, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने, जिसमें बेगूसराय के भी कुछ लोग शामिल हैं, इन लोगों ने दुनिया में भारत विरोधी ताकतों को, जो भारत की उन्नति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, माइक्रॉन, मॉरिसन, इनके बराबर हो रही है, इनकी भूमिका स्वीकार की रही है, जिनको हजम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जब घर में कहते घर का भेदिया लंका डाह, राहुल गांधी इसके सबसे अच्छे उदाहरण बनते जा रहे हैं। देखिए, औरंगजेब से ओवैसी क्यों इतना मोहित होते हैं? जिस औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया, जिस औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं ने दुनिया के किसी हिस्से में किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर चर्च को नहीं तोड़ा, हमने किसी धर्म स्थान पर हाथ नहीं उठाया। एक आक्रमणकारी का वंशज भारत में मंदिरों को तोड़ता है, भारत के मूल निवासी हिंदुओं पर ही जजिया टैक्स लगाता है, अपने ही भाई दारा सिकोह की हत्या करता है। चूंकि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी में किया था, वो उसका बड़ा भाई था। जिनके शासन कालों में सिख गुरुओं को शहादत झेलनी पड़ी थी, कोई इसका उत्तर दे दे, गुरु तेग बहादुर को शहादत क्यों देना पड़ा था? यदि औरंगजेब महान था तो गुरु तेग बहादुर ने शहादत क्यों दी? गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत अपने देश की धर्म, संस्कृति और देश की अस्मिता बचाने के लिए दी। तो इस पर आक्रमण करने वाले कौन थे? औरंगजेब थे। तो राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और ओवैसी या ममता बनर्जी सभी एक ही बुनियाद पर खड़े लोग हैं जिनको औरंगजेब से प्रेम है, शिवाजी से नफरत है, जिनको माउंटबेटन से प्रेम है, सावरकर से नफरत है। तो ऐसे इतिहास को गैर इतिहास बनाने वाले लोगों को कि हम निंदा करते हैं। देश की जनता औरंगजेब को स्वीकार नहीं करती है। हम औरंगजेब को खारिज करते हैं, टीपू सुल्तान को खारिज करते हैं, और टीपू सुल्तान, औरंगजेब की तरफदारी करने वाले लोग इस देश की राष्ट्रीयता का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। बता दें कि इस मौके पर राकेश सिन्हा ने मोदी सरकार के देश में 9 साल के किए गए कार्यों की सराहना जमकर की। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।